अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाक भारत कशीदगी में हम अफ़गानिस्तान का जो महाज़ है, ये सरहदें जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, हम उन्हें नहीं भूल सकते या उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो भारत बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं कर रहा, लेकिन सहारा लिया जा रहा है अफ़गानिस्तान की सरजमीन का। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल को रूनुमा हुआ, तब से भारत की जानिब से बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात जो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर लगाए गए, जिनके अंदर सबूत था ही नहीं, तब से भारत या भारतीय एयरफोर्स आप कह लें या उनकी ज़मीनी फ़ौज कह लें, मुसलसल कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाए जिससे बीजेपी को सियासी तौर के ऊपर फ़ायदा हो सके, और जो इलेक्शन का माहौल कुछ रियासतों के अंदर बना हुआ है भारत के अंदर, उसमें बीजेपी को फ़ायदा हो सके। मगर उसमें तो वो नाकाम हो रहे हैं बैक टू बैक। लेकिन वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान से बीएलए को सपोर्ट करके या फिर अफ़गानिस्तान में ही मौजूद कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज को इस्तेमाल करके अपना जो हदफ है उसे अचीव किया जा सके और अपने लोगों को बताया जा सके। इसी ज़िम्मन में 70 से 71 के करीब जो कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज के लोग थे, जिन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की अफ़गानिस्तान के सरजमीन से, इस हमले को भी नाकाम बना दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये जो बैक टू बैक हमले नाकाम हो रहे हैं तो भारत अब सुकून से बैठ गया है? नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जो भारत के हैं, उन्होंने गो के बाकायदा तौर के पर जब से अफ़गान तालिबान ने काबुल में इंतज़ामात संभाले हैं ममलिकत के, तब से तो कोई विज़िट नहीं किया। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो अफ़गान तालिबान के साथ राबते में नहीं है या उन्होंने तरजीहात नहीं रखी हुई अफ़गानिस्तान को लेकर। मुसलसल राबते इनडायरेक्टली जारी और सारी हैं। ताजिकिस्तान में भी अफ़गानिस्तान को लेकर एक मीटिंग हुई जिसमें अजीत डोवल ने शिरकत की। अब जो मामला जो चल रहा है मौजूदा सिनेरियो में, वो मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो ये कि भारत ये चाहता है, आपको याद होगा कि अफ़गान तालिबान जब आए और उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही थी और हो रही है, ये सबूत मौजूद है। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर अफ़गान तालिबान के एक रहनुमा, उनके साथ एक लाइव कॉलर होता है, वो ये उनसे सवाल पूछता है अफ़गान तालिबान की शख्सियत से, वो ज़ाहिर गो के वो एक आलिम दीन थे, उनसे पूछता है कि ये जो पाकिस्तान के सरहदी इलाक़ों में हो रहा है, शुमाली वज़ीरिस्तान में हो रहा है, दीगर एजेंसीज़ हैं वहाँ पर हो रहा है, ये जो होने वाली जो फ़ाइट है, लड़ाई जो जारी है, तसादुम जारी है, मुज़ाहमत जारी है, जो अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, कलअदम टीटीपी के लोग आते हैं, इन्हें आप जिहाद कह सकते हैं? क्योंकि वो लोग तो कहते हैं कि ये जिहाद है। तो अफ़गान तालिबान की शख्सियत की जानिब से कहा गया कि नहीं, आप उन्हें जिहाद नहीं कह सकते। बस यही वो जुमला था या यही वो आप ये कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में फतवा था जो कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज के लिए एक मुसीबत बना। क्योंकि कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज के लोग पाकिस्तान के सरहदी या कबायली जो लोग हैं, उनको जो अपने साथ हम आहंग करते हैं अपने नज़रिए के साथ, इस बात के ऊपर करते हैं कि ये अफ़गान तालिबान की क़यादत का फतवा है कि हम जो कर रहे हैं पाकिस्तानी रियासत के अगेंस्ट, ये जिहाद है, इसलिए हमारी मदद करें या हमारी सहूलतकारी करें, हमें पनाहें दें, हमारे लिए मालूमात को इकट्ठा करें या फिर अमलन हमारी तंजीम में शमूलियत इख्तियार करके हमारे लिए जो टारगेट रखते हैं उसे फिर अचीव करें। अब इसके बाद जो भारत है या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, वो ये चाहते हैं कि अफ़गान तालिबान किसी तरह इस फतवे को वापस ले लें। वो ये चाहते हैं कि कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज के लिए अफ़गान तालिबान की जो क़यादत है, वो ऐसा एक हुक्म, ऐसा एक फ़तवा जारी कर दें कि जी हाँ, कलअदम टीटीपी फ़ितात ख़वारिज के लोग जो पाकिस्तान के सरहदी इलाक़ों में लड़ रहे हैं या जो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है और ये जिहाद कर रहे हैं, आप इनकी सपोर्ट करें। मकामी लोगों से कहा जाए, किन मकामी लोगों से? पाकिस्तान के मकामी लोगों से कहा जाए। और हत्ता कि यहाँ तक भी बातें ज़िक्र की जा रही हैं कि भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान में ही जो पाकिस्तान के सरहदी इलाक़ों में जो नामवर शख्सियात हैं उलमा की, उनसे मोहर लगवाई जाए इस फतवे के ऊपर। और ना सिर्फ कलअदम टीटीपी को बल्कि बीएलए को भी कहा जाए कि वो लोग भी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दीन के ऐन शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं। अब भारत जो है वो ये चाहता है, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो सरहदी इलाक़ों में बसने वाले जो कबाइल हैं, ज़ाहिर आपको पता है कि इन लोगों का ज़्यादातर रुझान दीन की तरफ होता है, लेकिन आप ये कह लें कि उस तरह से हम आहंगी तो नहीं होती, लेकिन इन्हीं चीज़ों की आप कह लें कि नाफहमी को या इनकी दीन की जानिब जो रग़बत होती है उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए भारत ये चाहता है कि ऐसा एक दीनी टच देकर अपनी मर्ज़ी का फतवा ले लिया जाए अफ़गान तालिबान से। गो कि वो उसकी एलानिया तौर के ऊपर तशहीर ना करें, लेकिन अंडर द टेबल ऐसा कोई हम फतवा निकलवा लें जिसके पफलेट्स, जिनकी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के सरहदी इलाक़ों में डिस्ट्रीब्यूट करें और आम लोगों को अपने साथ हम
शामिल करें, जो हमारे साथ लड़े ना लेकिन हमारी सहूलतकारी करें, हमें नक़ल व हरकत बताएं कि फ़ौज पाकिस्तान कहाँ से आ रही है, कहाँ पर चेक पोस्टें, कहाँ चीज़ें, तो ये जिसे आप कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो इससे हासिल हो सके। अब इसमें जो बातें की जा रही हैं वो ये है कि अफ़गान तालिबान शायद इस किसी हद तक कलदम टीटीपी से मुतल्लिक तो फतवा देने के लिए राज़ी नज़र आती है, लेकिन वो बीएलए के लिए किसी सूरत राज़ी नज़र नहीं आते। उसकी वजह यह है कि बीएलए की जो बुनियाद है वो दीनी तौर के ऊपर अफ़गान तालिबान के नज़दीक जो है वो नहीं है, वो बिल्कुल एक सेक्युलर उनके मुतालबात हैं, ये चीज़ें हैं। बलूचिस्तान की जो तहरीकें आप उनके अंदर देखेंगे ख़वातीन का बड़ा किरदार होता है, जिससे आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सेक्युलर माइंड है, क्योंकि जहाँ पर दीनी चीज़ों को नज़रियात बनाया जाए, अब ये तशरीह एक अलहदा है कि वो गलत हैं, ठीक है, लेकिन दीन का नाम जहाँ पर हो वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ पर ख़ातून को आगे नहीं आने दिया जाता, जैसे अफ़गान तालिबान की तहरीक हमारे सामने है, या फिर कलदम टीटीपी फितात ख़वारिज के लोग हैं। मगर बीएलए में आप देखते हैं मारक बलोच साहिबा आगे हैं, तो आप यहाँ से इनके माइंड को पढ़ सकते हैं कि ये ख़वातीन के मामले में और इन तमाम चीज़ों के मामले में सेक्युलर माइंड रखते हैं। यही वो बुनियादी वजह है जो अफ़गान तालिबान कह रहे हैं कि भाई कलदम टीटीपी के मामले में तो हम किसी हद तक गुंजाइश निकालने के लिए तैयार हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं आपको राज़ी करने के लिए, लेकिन बदले में हमें ज़ाहिर है वसाइल भी चाहिए, ठीक ठाक हमें उसके एवज़ पैसा भी चाहिए। लेकिन बीएलए वाला मामला जो है ना, ये ज़रा दुशवार है, अगर हम ऐसा कोई काम कर देंगे तो ये हमारी अपनी ही तहरीक के लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये मामला अब तक यहाँ पर आके रुका हुआ है, कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी ही खुफिया मालूमात थी जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी बातें हैं जो कुछ हलकों के अंदर डिस्कस की जा रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानी जो रियासत है वो इन चीज़ों से गाफिल है। भारत जो अफ़गानिस्तान में कर रहा है, एक एक चीज़ पाकिस्तानी हुकाम को मालूम है, और अफ़गान तालिबान ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की या ऐसे कोई इक़दाम किया तो फिर उसके नताइज उससे भी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। तो अब मामला यहाँ पर आकर रुका हुआ है। कलदम टीटीपी को जो बैक टू बैक ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, मैन पावर उनके पास उस तरह से कम होती भी जा रही है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस उन्हें किसी ज़माने में हासिल हुआ करती थी, अब वो उन्हें नहीं है। सारे बड़े बड़े जो कबाइल हैं वो आपको अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये मुश्किल पेश आ रही है। कलदम टीटीपी को कोई कामयाब कार्रवाई वो अपनी नहीं कर पा रहे, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के अजीत डोवल वो मुतहरिक हो चुके हैं, और वो किसी तरह अफ़गान तालिबान को इंगेज करके उन्हें कुछ ना कुछ मदद देकर वो ऐसा फतवा लेना चाहते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो मुल्ला उमर के बेटे हैं मुल्ला याकूब, जिनका अफ़गान तालिबान के अंदर एक सेटअप है, यानी एक स्टेक है, वो भी एक अहम वजारत भी रखते हैं, उनकी भारत के अंदर भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि उनके एक दस्तखत के ऊपर अफ़गान किसी शहरी के, या फिर जिसे वो भेजें मुल्ला याकूब भारत में इलाज की गर्ज से, तो भारत अपनी जेब से 2 से 3 करोड़ रुपया भी अगर उस बीमार शख्स के ऊपर लगेगा तो भारत लगाने के लिए तैयार है। ये वैल्यू है मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि भारत के साथ कैसे कनेक्शन मौजूद हैं अफ़गान तालिबान के। तो बैद नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो इस तमाम मामले से या सुनहरियों से गाफिल आपको नज़र आते हैं। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि मालूमात आपके लिए मुफीद हैं तो फिर इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल भी।